Hello students, here we are with our next chapter of English from class 8th, and our book name is It So Happened, and our chapter name is The Treasure Within. So take out your book It So Happened and open page number 25 in your book. तो बच्चों अभी हम क्लास 8th का अपना 4th चैप्टर पढ़ेंगे जो है द ट्रेजर विद इन। तो द ट्रेजर विद इन मीन्स यहाँ पर है कि मन के भीतर जो हमारा खजाना होता है उसके बारे में यहाँ बताया है। मीन्स कि खजाने से यहाँ पर मतलब है कि हमारे जो मन के अंदर जो हमारी विल पावर होती है, जो हम करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो ये जो स्टोरी बेस्ड है वह मिस्टर हासिफ कॉन्ट्रैक्टर हैं एक, और एक मिस बेला राज है, उनके बीच जो कन्वर्सेशन हुआ था उसके बारे में है। तो यहाँ पर जो मिस्टर हाफिज़ हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्हें पढ़ाई के प्रति कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही है, और मैथ्स में खासकर वह बहुत अच्छे नहीं थे। और इसी तरह से इस चैप्टर में यह भी बताया जा रहा है कि जो प्रत्येक बच्चा है वह हर किसी से अलग है अपनी लर्निंग में, और उसके जो इंटरेस्ट का एरिया है यानी उसकी रुचि का जो क्षेत्र है वह हर बच्चों से अलग अलग है। हर बच्चे का किसी में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है, तो वह एक दूसरे से अलग है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द ट्रेजर विद इन, मन के भीतर खजाना। बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ें। एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। प्रत्येक बच्चा एक संभावित सफलता पाने वाला व्यक्ति है, और उसकी सीखने की शैली और रुचि का क्षेत्र अन्य बच्चों से अलग है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज, निम्न साक्षात्कार को पढ़ें। इट इज़ बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्स, अ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, द वैली स्कूल बेंगलोर, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architects. यह इट इज़ बेस्ड, यह MS बेला राज, सुश्री बेला राजा संसाधन केंद्र वैली स्कूल बेंगलोर के एक समाचार पत्र स्पर्श की संपादक और भारत के प्रमुख वास्तुकारों में से एक हाफिज़ ठेकेदार की बातचीत पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया कि आप इससे पहले पढ़ें, यह जान लीजिए कि आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो इसमें आप मिस बेला राज, जो कि स्पर्स एक समाचार पत्रिका है, उसकी वह एडिटर हैं, और मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर यानी हाफिज़ जो ठेकेदार हैं, जो इंडिया के जाने माने क्या है वास्तुकार है, उनकी बातचीत पर आधारित है। सो पार्ट 1, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हाफिज़ ठेकेदार एक दुखी स्कूली बच्चे थे। ठीक है, तो वह अनहैप्पी यानी अप्रसन्न विद्यालयी बच्चे थे, तो मतलब उन्हें विद्यालय जाना या पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, उन्हें चीज़ें करना पसंद था लेकिन यांत्रिकी शिक्षा को नापसंद करते थे। मैथमेटिक्स गेव हिम द सीवर्स, गणित उन्हें सिरन देती थी। वट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली, एक बार उनके प्रधानाचार्य ने जो उनसे कहा उसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ेंगे जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वह स्कूल के दिनों में एक अनहैप्पी स्कूल बॉय थे, मतलब उन्हें अप्रसन्न एक स्कूली लड़के थे। उन्हें चीज़ें करना पसंद था लेकिन वो मैकेनिकल लर्निंग, जो यांत्रिकी शिक्षा जो थी, उन्हें नापसंद थी, और गणित उन्हें
सिरहन देती थी, ठीक है, यानी उन्हें मैथमेटिक भी अच्छी नहीं लगती थी और मैकेनिकल लर्निंग भी अच्छी नहीं लगती थी। तो फिर इसी तरह से एक बार उनके प्रधानाचार्य ने जो उनसे कहा, वो चीज़ ने उन्हें उतनी गहराई से प्रभावित किया कि वो उनकी लाइफ में चेंज आया, ठीक है। तो HC यानी हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज्ड टू हैव दिस टेरेबल नाइटमेयर। नाइटमेयर मीन्स होता है हंटिंग फेयर फ्राइटनिंग ड्रीम, यानी जो सपने दुस्वप्न होते हैं, ठीक है, डराने वाले जो सपने होते हैं उसको बोलते हैं नाइटमेयर। तो वो कह रहे हैं कि आई यूज्ड टू हैव दिस टेरेबल नाइटमेयर, मुझे यह भयावह बुरे सपने आते थे। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर, केवल अब पिछले 4-5 वर्षों से यह गायब हो गए लगता है। BR बेला राजा, what nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? आप किस बुरे सपने के बारे में बात कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि अब, और आपको क्यों लगता है कि अब गायब हो गए। तो देखो आप जो SC हैं यानी हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर है, उनका शॉर्ट नेम लिखा हुआ है यहाँ पर SC यानी हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर। वो कह रहे हैं कि मुझे भयावह बुरे सपने आते थे। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर, केवल अब पिछले 4-5 वर्षों से ऐसा लगता है कि यह गायब हो गए, यानी उन्हें अब पूरे 4-5 वर्षों से उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो जो बुरे सपने उन्हें आते थे वो आना बंद हो गए। देन बेला राज उनसे पूछती है कि व्हाट नाइटमेयर आर टॉकिंग अबाउट एंड आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ, आप किस बुरे सपने के बारे में बात कर रहे हैं और आपको क्यों लगता है कि अब गायब हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप किस सपने की बातें कर रहे हैं और आपको क्यों लगता है कि अब ये गायब हो गए। देन SC यानी हासिफ कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपेयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, मुझे गणित की परीक्षा में बैठने के बारे में लगातार बुरे सपने आते थे जहाँ मुझे कुछ भी नहीं आता था या जहाँ मैं कुछ भी नहीं जानता था। तो कह रहा है कि उन्हें बुरे सपने आते थे। तो बेला राज उनसे पूछ रही हैं कि आप किन बुरे सपनों की बारे में बात कर रहे हैं और आपको क्यों लगता है कि अब ये सपने आने आपको गायब हो गए, यानी आपको ये सपने नहीं आते। तो वो कह रहे हैं कि मुझे लगातार जो गणित की परीक्षा में बैठने के बारे में लगातार बुरे सपने आते थे, मतलब सपने में उन्हें ये लगता था कि वह कहीं मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जहाँ पर वो परीक्षा हॉल में जहाँ बैठे हैं वहाँ उन्हें मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। नाउ द साइक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट, अब मानसिकता इसके आगे बढ़ चुकी है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, अब मुझे अब शिक्षा के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और उसके पास बुरे सपने देखने का समय भी नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे क्या सपने आते थे कि मैं कहीं पर पेपर दे रहा हूँ मैथ्स का और मुझे वहाँ पर कुछ नहीं आता है। अब जो मेरी मानसिकता है वह इससे आगे जा चुकी है और अब मुझे शिक्षा के बारे में नहीं सोचना है और अब मेरे पास इन बुरे सपनों के लिए भी बिल्कुल समय नहीं है, यह हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ये कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ में जो उनका जो बात हो रही है वो ये है कि उन्हें सपने आते हैं किसके बारे में, कि वो मैथ्स के पेपर दे रहे हैं और उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब उनकी मानसिकता इससे आगे बढ़ चुकी है और अब उन्हें पढ़ाई नहीं करनी पड़ती और न ही अब उन्हें उनके पास ये जो उनके बुरे स्वप्न हैं इनके लिए समय है, ठीक है। नाउ टर्न द पेज। BR टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। देन बेला राज उनसे कहती हैं विद्यालय में अपनी शुरुआती यादों के बारे में कुछ बताइए। HC यानी हासिफ कॉन्ट्रैक्टर, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, पहली और
दूसरे वर्ष, पहले और दूसरे वर्ष में मैं एक अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। तीसरी कक्षा में पहुंचने के बाद मैंने बस रुचि खो दी और मैंने कभी अध्ययन नहीं किया। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। मुझे खेल में इधर उधर दौड़ने, दूसरों पर चुटकुले और शरारतें करने में दिलचस्पी थी। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स। परीक्षा के समय मैं कक्षा में नकल करूँगा। आई वुड try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. मैं जो परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार किया गया था उसे प्राप्त करने की और उसे पढ़ने की कोशिश करता, क्योंकि मैं उन चीज़ों को याद नहीं रख सकता था जो मुझे कक्षा में पढ़ाई गई थी। तो देखो, अब वो कह रहा है कि जब बेला राजा उनसे पूछते हैं कि आपकी जो अर्लियर यानी जो आपकी जो मेमोरीज़ हैं यानी यादें हैं, जो स्कूल की, विद्यालय की जो शुरुआती यादें हैं, उनके बारे में आप कुछ बताइए। तो जो एससी हैं, फिर आसिफ कॉन्ट्रैक्टर है, वो कहते हैं कि पहले और दूसरे साल में मैं एक अच्छा विद्यार्थी था, लेकिन जब मैं तीसरी कक्षा में पहुंचा तो मैंने अपना पढ़ाई से रुचि खो दी और मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी। देन वो कहते हैं कि मुझे किस में इंटरेस्ट आने लगा, खेलों में, इधर उधर दौड़ने में और दूसरों पर मजाक या शरारत करने पर मुझे मज़ा आने लगा। और फिर वो कह रहे हैं कि आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स। परीक्षा के दिनों दौरान मैं कॉपी से नकल करता। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट। मैं जो परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे उन्हें प्राप्त करने की और उन्हें पढ़ने की कोशिश करता। एज़ आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि मैं उन चीज़ों को याद नहीं रख सकता था जो मुझे कक्षा में पढ़ाई गई थी। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं फर्स्ट और सेकंड में था तो मैं काफ़ी अच्छा बच्चा था, लेकिन जैसे ही मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आया तो मैंने अपनी पढ़ाई से रुचि खो दी और मैंने फिर उसके बाद कभी पढ़ाई नहीं करी। और मेरा जो इंटरेस्ट था, जो मेरी रुचि थी, वह खेलों में या इधर उधर दौड़ने में या दूसरों के ऊपर मजाक करने या उन पर शरारत करने पर जो मेरी रुचि थी वो वहाँ चली गई। देन और जब परीक्षा का जब टाइम होता तो मैं उसमें कॉपी से नकल करता और मुझे ये लगता कि मुझे वो जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाए और मैं उन्हें ही पढूं जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे क्लास में जो भी पढ़ाया जाता था वो मुझे कभी याद नहीं रहता था। देन हाउएवर लेटर वन सेंटेंस इज स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज्ड माय लाइफ। हालांकि बाद में मेरे प्रधानाचार्य द्वारा मुझसे बोले गए एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया। तो कह रहे हैं कि हालांकि बाद में मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे एक ऐसा शब्द कहा, ऐसा वाक्य कहा जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, जब मैं अपनी 11वीं कक्षा में पहुंचा, प्रधानाचार्य ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन। यहाँ देखो बेटे, मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडी। तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे। मैंने अब तक तुम्हारी देखभाल की है या मैंने अब तक तुम्हारी परवाह की है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू सो यू डू इट योरसेल्फ। लेकिन अब मैं तुम्हारी और अधिक देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए इसे आप स्वयं करें। ठीक है। तो अब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे एक बार प्रिंसिपल ने मुझसे एक ऐसा वाक्य बोला जिसने मेरी जो लाइफ थी उसको चेंज कर दिया। तो फिर वो कहते हैं कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा कि यहाँ देखो सन, तुम
मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ, जिस दिन से तुम इस विद्यालय में आए हो मैं तुम्हें उस दिन से देख रहा हूँ, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन आपने कभी पढ़ाई नहीं करी। और फिर वो कहते हैं कि मैं आज तक तुम्हारी देखभाल करता आया हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी ज़्यादा परवाह नहीं कर सकता या तुम्हारी ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम्हें यह अपने आप करना होगा। नाउ ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट। उन्होंने मुझसे 5 मिनट तक बात करी। You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. तो ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट्स। उन्होंने मुझसे 5 मिनट तक बात की। यू डोंट हैव योर फादर। तुम्हारे पिताजी नहीं हैं। योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पालने के लिए इतनी मेहनत की है। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स। और इन सभी वर्षों तक तुम्हारा सारा शुल्क चुकाया है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। लेकिन तुमने केवल खेल खेले। ठीक है, तो हम उसके प्रिंसिपल ये कहते हैं, तो वो 5 मिनट तक उन्होंने बात करी, वो बताते हैं। और उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम्हारे पिताजी नहीं हैं और तुम्हारी माताजी ने तुम्हें पालने पोसने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया है, और अभी तक सारे वर्षों की तुम्हारी जो फीस है उसको पे करा है। लेकिन तुमने क्या किया? केवल खेल खेला। तुम फिर सिर्फ खेल खेलते रहे, तुमने पढ़ाई नहीं करी। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। राइज टू द ओकेजन मीन्स होता है खुद को योग्य साबित करना। तो वो कहते हैं कि नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। अब तुम्हें खुद को योग्य साबित करना होगा और पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो उनके प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने इतनी कठिन मेहनत की है तुम्हें ग्रो करने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए, और तुम्हारे पिताजी हैं नहीं, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने क्या करा है? सिर्फ खेल खेला है। तो फिर प्रिंसिपल अब उससे कह रहे हैं कि तुम्हें अब अपने को योग्य साबित करने के लिए योग्य साबित करना होगा और पढ़ाई करनी होगी। आई यूज़ टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन। मैं कई वर्षों तक प्रधान विजेता रहा और मैं क्रिकेट का कप्तान भी था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। मैं हर खेल खेलता था। तो कह रहा है कि आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम। मैं हर खेल खेलता था, लेकिन इस वर्ष मैंने मैदान में कदम नहीं रखा। तो कह रहा है कि अपने बारे में वो बता रहे हैं कि प्रिंसिपल ने मेरे से कहा कि अब तुम्हें अपने को योग्य साबित करना होगा। तो वो कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था, एक अच्छा खिलाड़ी था, और मैं कई सालों तक एक सीनियर चैम्पियन यानी प्रधान विजेता रहा, और मैं क्रिकेट का कैप्टन भी था, और मैं हर गेम खेलता था। लेकिन इस साल मैंने एक बार भी खेलने के लिए कदम नहीं रखा फील्ड में, वो ये बता रहे हैं। ठीक है, देन आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। मैं प्रार्थनाओं में जाता और जो सब मैं करता था वह था खाना और पढ़ना। I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. मैं आमतौर पर नकल करता और पास हो जाता था, लेकिन जब एक बार मैं एसएससी में था तो मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। ठीक है, तो अब वो ये कह रहा है कि मैं हालांकि अच्छा स्पोर्ट्समैन था, लेकिन उनका ध्यान कहाँ चला गया था? सिर्फ खेलने में चला गया था। तो वो कह रहे हैं कि मैंने पूरे वर्ष भर फील्ड में पैर नहीं रखा, और मैं कह रहा है कि मैं प्रार्थनाओं में जाता, पढ़ता तो थे नहीं वो, तो क्या कहते थे, मैं प्रार्थनाओं में जाता और मैं जो भी काम था वो था कि खाना और पढ़ाई करना, और फिर मैं नॉर्मली आमतौर पर मैं नकल करता और पास हो जाता। लेकिन जब मैं एसएससी में था तो मुझे यह एहसास हुआ, कह रहे हैं कि मैं अब यह ऐसा नहीं कर सकता था, मतलब मैं कॉपी में नकल करके पास नहीं हो सकता था। When I got a second class 50%
In my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinctions. Distinction. When I got a second class, 50% in my SSC, my principal said, जब मुझे SSC में दूसरी कक्षा में 50% मिले तो मेरे प्रधानाचार्य ने कहा, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन। बेटा, इसे एक विशिष्टता अर्जित करने के रूप में मानो। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। यह मेरी विद्यालय के दिनों की याद है। तो वो कह रहा है कि जब मैं SSC में जब मुझे 50% मिले सेकंड क्लास में, तो मेरे जो टीचर हैं उन्होंने ये कहा कि इसे तुम कैसे लो, एक विशिष्टता अर्जित करने के रूप में मानो। मतलब ये मानो कि तुम्हें 50% मिल गए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। यह मेरे विद्यालय के दिनों की याद है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। मैं बहुत सारी अन्य चीज़ें करता, या मैंने अन्य बहुत सारी चीज़ें भी की। सी एज़ फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर। देखिए जहाँ तक मेरी बातों का सवाल है, मैं याद नहीं रख सकता। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी ईजीली। मैं चीज़ों को बहुत आसानी से भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। याद कर रखने के लिए मुझे चीज़ों को एक तस्वीर के रूप में देखना होता है। तो देखो, आप वो कह रहे हैं कि यही मेरे स्कूल की मेमोरीज़ हैं, और मैंने कई अन्य चीज़ें भी की हैं। लेकिन देखो, जहाँ तक मेरी बातों का सवाल है, वो कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं रह सकता, या मैं याद नहीं रख सकता, और मैं चीज़ों को आसानी से भूल जाता हूँ। और मुझे याद रखने के लिए मुझे क्या देखने पड़ते हैं, फ़ोटोग्राफ्स देखनी पड़ती हैं, तस्वीरों को देखना होगा। तो वो कह रहे हैं कि मतलब मैं बातें को ज़्यादा याद नहीं रख सकता हूँ, मैं इजीली भूल जाता हूँ, कहने का मतलब है। देन वो कह रहे हैं, आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड। तब वो कह रहे हैं कि आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, या मैंने एक किताब पढ़ी, एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, और मैंने एक तस्वीर के रूप में चीज़ों को याद किया। एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, और मैं एक तस्वीर के रूप में चीज़ों को याद कर सकता हूँ, बट नॉट थ्रू माई माइंड, लेकिन मेरे अपने दिमाग से नहीं। तो वो कह रहा है कि मैं किताब भी पढ़ता हूँ, तो मैं उनमें चीज़ों को, जो मैटर होता है, उसको किससे याद कर सकता हूँ, चित्रों से याद कर सकता हूँ, बल्कि अपने दिमाग से नहीं। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। यह ऐसे काम करता है। देन BR अब उनसे पूछती हैं, BR यानी बेला राजा, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। जब आप विद्यालय में थे और आप बुरे काम कर रहे थे, तो क्या आपके अध्यापकों ने आपको रोका था, आपको कैसा लगा। ठीक है, तो वो कह रही है बेलाराज कि जब आप स्कूल में थे, विद्यालय में थे, और आप जब बुरी चीज़ें करते थे, तो क्या कभी आपकी टीचर्स ने या कभी आपके अध्यापकों ने आपको रोका है। पुल अप मीन्स होता है रोकना। तो और आपको फिर कैसा महसूस हुआ जब आपकी टीचर्स ने आपको रोका, ऐसी चीज़ें करने के से मना किया, तो आपको कैसा महसूस हुआ। SC हासिफ कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। मैंने रोके जाने पर कभी कुछ महसूस नहीं किया। आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। मुझे खेलने में इतनी रुचि रहती। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। मुझे हर हफ्ते सज़ा मिलती। तो देखो, अब जब बेलाराज उनसे पूछ रही हैं कि जब आप स्कूल में थे और जब आप बुरी चीज़ें करते थे, तो क्या कभी आपके अध्यापकों ने आपको रोका नहीं, और अगर उन्होंने रोका तो आपको कैसा महसूस हुआ।
तो वो कहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी, जब मेरे अध्यापकों ने मुझे रोका तो मैंने कभी कुछ महसूस ही नहीं किया, मुझे कुछ महसूस नहीं होता था, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने रोके जाने पर कभी कुछ महसूस नहीं किया, और आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मुझे खेलने में इतनी दिलचस्पी हुआ करती थी। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, मुझे हर हफ्ते सज़ा मिलती थी। तो कैनिंग मीन्स होता है पनिशमेंट। तो मैं खेलने में ही इतना, मुझे रुचि थी इतना ज़्यादा, तो और मुझे हर हफ्ते क्या मिलती थी, पनिशमेंट मिलती थी, कह रहे हो। कैनिंग मीन्स होता है पनिशमेंट यानी सज़ा। बी आर बेलाराज, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, then बेलाराज उनसे पूछती हैं कि जब आप जानते थे कि आपने अपने गृह कार्य को न करके या बुरा व्यवहार करके अपने शिक्षकों के क्रोध को भड़काया था, When you knew you would get a caning, जब आप जानते थे कि आपको सज़ा मिलेगी, what was the state of your mind, तो आपके दिमाग की या आपके मन की क्या दशा होती। तो देखो बेलाराज उनसे पूछ रही हैं कि जब आप जानते थे, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher, incurred the wrath of your teacher means made your teacher furious, यानी अपने अध्यापकों को गुस्सा करना, ठीक है। तो कह रही है कि when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, जब आप जानते थे कि आपने अपने गृह कार्य को न करके या बुरा व्यवहार करके अपने शिक्षक के क्रोध को भड़काया था। when you knew you would get a caning, जब आप जानते थे कि आपको सज़ा मिलेगी। what was the state of your mind, तो आपके मन की क्या दशा थी, ठीक है। तो आपके मन की क्या स्थिति होती थी जब आपको ये सब पता होता था कि आपने गृह कार्य नहीं किया है और आपने बुरा व्यवहार किया है, जिस वजह से आपकी जो अध्यापक हैं वो गुस्सा हो गए हैं और आपको सज़ा मिलेगी, तो आपका जो मनोदशा है वो कैसी होती थी। वह बी आर बेलाराज उनसे पूछ रही हैं। देन एससी कह रहे हैं, यानी आसिफ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड, मन की स्थिति, जस्ट लिफ्ट ऑफ द हैंड एंड दे वुड केन यू, बस हाथ ऊपर उठाओ और वो तुम्हें डंडे मारेंगे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, यह बुरी तरह से चोट पहुंचाता था, लेकिन फिर मुझे उसके बारे में भूलना होता क्योंकि मैं जाकर खेलना चाहता था। तो उनसे कह रहे हैं कि जब आपको टीचर पनिश करती थी तो आपके मन की क्या स्थिति होती थी। तो वो कह रहे हैं कि क्या मन की स्थिति, बस क्या है कि हाथ ऊपर करो और आपको क्या करेंगी, टीचर डंडे मारेंगी। फिर उस समय वो कह रहे हैं कि हालांकि बहुत हर्ट करता था, ये बहुत चोट पहुंचती थी, लेकिन मेरे को यह सब चीज़ भूलनी होती थी क्योंकि मुझे बाहर जाकर खेलना होता था। बी आर बेलारा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, क्या आपने कभी असुरक्षा या खतरा महसूस नहीं किया। देन एससी आसिफ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मुझे बस खेलने में दिलचस्पी थी और कुछ नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, मुझे मजाकिया शरारत में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मीन्स होता है समथिंग अम्यूजिंग एंड प्लेजरेबल, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो आपको आनंदित करे। तो वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, एक दिन मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने एक व्याकुलता पैदा की। फॉर वन होल आवर वी प्ले चोर पुलिस, पूरे 1 घंटे के लिए हमने चोर पुलिस खेला। तो वो बता रहे हैं कि मैं सिर्फ खेलने में इंटरेस्टेड था और कुछ नहीं, और मुझे दूसरों के साथ फ़नी प्रैंक्स यानी मजाकिया शरारत करने में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी, वो कह रहे हैं। तो एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था तो मैंने एक
व्याकुलता पैदा की। ठीक है, तो वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। एक दिन मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने एक व्याकुलता पैदा की। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, और पूरे 1 घंटे तक हमने चोर पुलिस खेला। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी। प्रत्येक शनिवार को हमें एक फ़िल्म देखने के लिए शहर जाने की इजाज़त दी जाती थी। सो व्हाट आई वुड डू was have no lunch and collect money from 40-50 students and run and buy the tickets। इसलिए मैंने क्या किया, मेरे पास दोपहर का भोजन नहीं था और 40-50 छात्रों से पैसे इकट्ठे करे और दौड़ा और टिकट खरीदी। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। हार्ट्स कंटेंट्स मीन्स एज मच एज आई वॉन्टेड, जितना मैं चाहता था। ईट माई फिल यानी अपनी इच्छा भरने तक। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। वापस आने पर मैंने जी भर के भोजन खाया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक बार जो हर सैटरडे था हमें बाहर शहर में जाके पिक्चर देखना अलाउ था। तो एक दिन वो कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, मेरे पास दोपहर का भोजन नहीं था मेरे पास। तो मैंने 40-50 स्टूडेंट से पैसे इकट्ठे किए और गया और टिकट्स खरीद के लेके आया। और अपने घर वापस आने पर मैंने क्या किया, जितना मैं भोजन खा सकता था मैंने उतना भोजन खाया। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग। मैं एक गिरोह का नेता हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज मीन्स होता है मेथड्स ऑफ विनिंग फाइट, यानी हम लड़ाई कैसे जीते हैं उसकी योजना। तो वो कह रहे हैं कि वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज। हमारे पास गिरोह के झगड़े और योजना की रणनीति होती। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स। ये चीज़ें मुझे किसी भी अकादमिक संबंधी चीज़ों से ज़्यादा दिलचस्पी देती थी। तो देखो वो कह रहे हैं कि मैं एक गैंग था, कोई गिरोह, उसका नेता हुआ करता था। और हमारी क्या होती थी, गिरोह में लड़ाई भी होती थी और हम लड़ाई को कैसे जीता जाए इसकी रणनीति बनाते थे। और वो कह रहे हैं कि मुझे ये सब चीज़ें किसी पढ़ाई से अधिक ज़्यादा दिलचस्प लगती थी। मीन्स ये लड़ना झगड़ना मुझे पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा लगता था। नाउ टर्न द पेज। Students used to book my textbooks for the following years because they were almost brand new। brand new means होता बिल्कुल नए। तो विद्यार्थी जो थे, छात्र अगले वर्ष के लिए मेरी पाठ्य पुस्तकों को सुरक्षित कर लेते क्योंकि वे लगभग एकदम नई थी। तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो बच्चे थे वो अगले नेक्स्ट ईयर के लिए मेरी जो किताबें थीं उन्हें पहले ही अपने लिए सुरक्षित रख लेते थे, क्योंकि वह क्या थी, बिल्कुल एकदम नई थी। तो स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। छात्र अगले वर्ष के लिए मेरी पाठ्य पुस्तकों को सुरक्षित कर लेते क्योंकि वे लगभग एकदम नई थीं। आई प्रोबेबली ओपनड दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम्स। मैं शायद उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले ही खोलता था। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरी की बुक्स थी उन्हें मैं पेपर से एक दिन पहले ही खोलता था शायद, इसलिए जो मेरी किताबें थी वह एकदम नई रहती थी। तो जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो अगले साल के लिए मेरी बुक्स को क्या कर लेते थे, पहले ही सुरक्षित कर लेते थे। ठीक है, तो क्योंकि उनकी किताबें तो कभी खुलती नहीं थी, कह रहे हैं वो पेपरों में ही खुलती थी, इसलिए वह बिल्कुल नहीं रहती थी। तो बच्चे मेरी किताबों को पहले ही बुक कर लेते थे। ठीक है, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।